नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जैज़ द इंग्लिश। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में एक ओवरव्यू जानकारी दी थी। यदि आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसके विषय में डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है नाउन। तो आज हम नाउन की परिभाषा और उसके प्रकारों के विषय में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम नाउन की परिभाषा के विषय में बात कर लेते हैं। नाउन क्या होता है? व्हाट इज नाउन? यहाँ मैंने ऊपर लिखा है, नाउन इज द नेम ऑफ एवरीथिंग। हर वस्तु का जो नाम होता है उसको हम नाउन बोलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? क्रिएचर्स यानी प्राणियों के नाम आते हैं, प्राणियों में व्यक्तियों के नाम आ सकते हैं, प्राणियों में जानवरों के भी नाम आ सकते हैं। जैसे अगर हम व्यक्ति की बात करें तो राकेश, मोहन, सुरेश। अगर हम जानवरों की बात करें यानी एनिमल्स की बात करें तो उसके अंतर्गत हॉर्स, काव, एलिफेंट, लॉयन, टाइगर। इसी के साथ पक्षियों की बात करें तो पैरेट, पिजन, क्रो, काइट, ये सारे के सारे जो वर्ड्स मैंने बोले हैं ये सब क्रिएचर्स के नेम्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्लेसेस की। प्लेस का मतलब जगह यानी स्थान का नाम। स्थान का नाम मतलब हम कह सकते हैं जैसे आगरा है, आपका मथुरा है, आपका लखनऊ है और बॉम्बे है। ये सब किसके नेम्स हैं? स्थानों के नाम, वस्तुओं के नाम। बात कर लेते हैं हम थिंग्स। थिंग्स मतलब टेबल है, मोबाइल है, ये पेन है। पेन क्या है? एक वस्तु है। वस्तु को इसको हमने क्या नाम दे दिया? पेन दे दिया। ये जो वर्ड है पेन, ये आपका नाउन हो गया, वस्तु का नाम हो गया। इसके साथ ही साथ जैसे अगर हम दिनों की बात करें तो दिनों के जो नाम होते हैं वो भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, नाउन के अंतर्गत। महीनों के नाम भी नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। पहाड़ों, पर्वतों, नदियों, इन सब के जो नाम हैं ये सब मैंने बताया कि चाहे कि कोई भी चीज़ हो, अगर उसका नाम है तो उसको हम नाउन बोलते हैं। तो ये मैंने आपको नाउन की परिभाषा के विषय में बताया। अब हम बात करते हैं नाउन के प्रकार के विषय में। नाउन के कुल 5 प्रकार होते हैं। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, नंबर 3 मटेरियल नाउन, नंबर 4 कलेक्टिव नाउन एंड नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के विषय में डिस्कस करते हैं। प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके अंतर्गत कोई व्यक्ति हो या फिर कोई स्थान हो या फिर कोई वस्तु हो, उसको अगर एक विशेष नाम दिया गया है, अगर उसको एक स्पेसिफिक नेम दिया गया है तो वो जो स्पेसिफिक नेम होगा वही प्रॉपर नाउन आपका होगा। जैसे अगर हम व्यक्ति की बात करें तो व्यक्ति को मान लीजिए कोई आदमी है और उसको हमने नाम दे दिया सुरेश, तो उस व्यक्ति का जो नाम है, ये जो सुरेश है, ये सुरेश वर्ड आपका प्रॉपर नाउन हो गया। यहाँ मैंने रमेश लिखा है, रमेश प्रॉपर नाउन हो गया, ये व्यक्ति का नाम। अंकित, ये भी व्यक्ति का नाम है, प्रॉपर नाउन हो गया। इसी तरह आगरा। अब हम बात करें जैसे प्लेस। प्लेस में आगरा है आपका, दिल्ली है, मथुरा है, अलीगढ़ है, इलाहाबाद है। ये सब सिटीज़ के नेम्स हैं तो प्रॉपर नाउन हो गए। इसके साथ साथ रामायण या बुक का नाम हो गया, थिंग्स में आ गया। ये पार्कर पेन की एक ब्रांड का नाम हो गया। हैवेल्स बल्ब की एक ब्रांड का नाम हो गया। तो ये सारे और ये ताजमहल एक मॉन्यूमेंट का नाम हो गया। तो ये आपके सारे के सारे हो गए प्रॉपर नाउन। अगला जो पॉइंट है वो है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन को हिंदी में हम जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति हो, वस्तु हो या फिर स्थान हो, उसकी कैटेगरी को जो इंडिकेट कर रहा हो वर्ड, उसी को हम कॉमन नाउन बोलते हैं। नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। या तो व्यक्ति हो या स्थान हो या फिर थिंग हो, उसकी जो क्लास होती है, जो कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी से हम उसको पहचान सकते हैं। वो जो वर्ड होगा उसी को हम कॉमन नाउन कहेंगे। बॉय, मान लीजिए हम कुछ नाम के विषय में डिस्कस करते हैं। राकेश, मोहन, सुरेश, हिमेश,
ये 4 नाम, ये चारों नाम अगर हम कहें कि ये कौन है तो हम कहेंगे ये बॉय है, तो उनकी क्लास हो गई, क्लास क्या हो गई, बॉय। ये जो वर्ड है बॉय क्या हो गया, नाउन। इसी तरह गर्ल भी कॉमन नाउन होता है। हॉर्स ये जानवर का नाम है, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। वुमन कॉमन नाउन। सिटी जैसे अभी हमने बताए, नाम जो होंगे आगरा, इलाहाबाद, देहरादून, लखनऊ, मुंबई, ये सब जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये किसके नेम्स हैं, सिटी, तो ये सिटी वर्ड आपका हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह स्टेट यानी राज्य, स्टेट वर्ड जो है वो क्या है, एक कॉमन नाउन है। स्टेट अगर हम बात करें, हम किसी स्टेट में रहते हैं, यूपी, तो ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश क्या हो गया, एक स्टेट हो गया। इसी तरह मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश क्या हो गया, स्टेट हो गया। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये सब आपके स्टेट्स हैं, तो ये आपका कॉमन नाउन हो गया। कंट्री वर्ड जो है ये भी आपका कॉमन नाउन। मॉन्यूमेंट जैसे ताजमहल, अभी हमने बताया ताजमहल क्या है, एक मॉन्यूमेंट है। अगर कई सारी बिल्डिंग्स हैं अलग अलग नाम से, तो हम जब कहेंगे कि ये क्या है सब, हम कहेंगे ये बिल्डिंग्स हैं या फिर मॉन्यूमेंट्स हैं। इसी तरह बुक, यहाँ हमने रामायण, महाभारत, बाइबल, कुरान, ये सारी की सारे नेम्स हैं, किसके नेम्स हैं, बुक, ये सब बुक्स हैं, तो वर्ड जो बुक है वो कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह पेन की अलग अलग ब्रांड होती हैं। मान लीजिए मेरे पास 4 ब्रांड के पेन हैं, जैसे मान लो एक मेरे पास पार्कर का पेन, एक मेरे पास रोटोमेक का पेन, एक मेरे पास लक्सर का पेन है, तो ये सब के सब नाम तो अलग अलग हैं, लेकिन सब क्या हैं, सब की जो क्लास है वो क्या है, पेन की क्लास है। ये आपका हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह एनिमल, तो ये आपको मैंने कॉमन नाउन्स के विषय में जानकारी दी। हमारा अगला जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम पदार्थवाचक संज्ञा बोलते हैं। पदार्थ मतलब सब्सटेंस या मटेरियल, सामग्री या फिर पदार्थ, इनसे अगर कोई चीज़ बनी है और उस वस्तु का नाम है तो वह मटेरियल नाउन के अंतर्गत आता है। यहाँ देख लेते हैं नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस। मटेरियल मतलब सामग्री, सब्सटेंस मतलब पदार्थ। मटेरियल नाउन जो होते हैं इनको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ऐसे नाउन जो हमको नेचर के द्वारा दिए गए हैं, जैसे अगर हम एयर की बात करें तो हमको नेचर से मिली है, अगर हम सनलाइट की बात करें तो वो हमको नेचर से मिली है, अगर हम वाटर की बात करें तो हमको नेचर से मिला है, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो हमको नेचर से मिला है, अगर हम वुड की बात करें तो हमको नेचर से मिला है, अगर हम स्टोन की बात करें तो हमको नेचर से मिला है। तो ये सारे के सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमको नेचर से मिले हैं, वो मटेरियल नाउन होंगे। और एक वो नाउन होते हैं जिनको हमने स्वयं बनाया है, यानी वो मैन मेड होते हैं। जैसे दूध से घी बना दिया, खोया बना दिया, पनीर बना दिया, तो ये जो पनीर है, खोया है, घी, ये सारे के सारे जो नाउन है ये मटेरियल नाउन हो गए, मैन मेड मटेरियल नाउन हो गए। इसके अलावा कपड़े भी बनाता है आदमी, सीमेंट किसने बनाया, मनुष्य ने बनाया, तो ये मैन मेड मटेरियल्स होते हैं। तो यहाँ हमने जाना इन एग्जाम्पल्स की माध्यम से कि मटेरियल नाउन का मतलब होता है मटेरियल से, सामग्री से बना हुआ नाउन। अगला पार्ट ऑफ स्पीच आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। ऐसा नाउन जो हमको समूह के विषय में जानकारी दे, हमको किसी वर्ड को पढ़ के हमें ये पता चले कि इसके अंतर्गत कुछ लोग हैं या कुछ चीज़ हैं या कुछ वस्तु हैं या फिर कुछ स्थान हैं, हमको ये पता चल जाए कि एक ग्रुप है, तो वह नाउन जो होगा उसे हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ पर्सन्स, व्यक्तियों का एक ग्रुप हो सकता है, स्थानों का ग्रुप हो सकता है, वस्तुओं का ग्रुप इसके अंतर्गत हो सकता है। उदाहरण के लिए क्लास, ये जो क्लास है ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। पीपल आपका कलेक्टिव नाउन है क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति हो सकते हैं, तो ये आपका कलेक्टिव नाउन हुआ। अगला कमेटी में कुछ लोग होते हैं और उन लोगों का जो ग्रुप होता है उसको हम कमेटी बोलते हैं। क्राउड में बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है और उनके ग्रुप को क्राउड बोलते हैं। भीड़, बैंड मतलब बैंड ऑफ म्यूजिशियन, गाने बजाने वाले लोगों का एक ग्रुप होता है, तो हम इसको बैंड ऑफ म्यूजिशियन बोल सकते हैं। स्टेट,
स्टेट राज्य, स्टेट का मतलब उसमें शहर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यूपी में हैं, यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, मुरादाबाद, लखनऊ, ये सब क्या है, ये सब शहर हैं। तो इन सब शहरों को मिलाकर के क्या बना, एक राज्य बन गया, एक स्टेट बन गया। तो ये जो वर्ड है स्टेट, ये आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। इसी तरह कंट्री जो वर्ड है, ये कंट्री वर्ड भी एक कलेक्टिव नाउन है। ये क्यों है, क्योंकि कंट्री का मतलब होता है कुछ राज्यों का एक समूह। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में दिल्ली है आपका, दिल्ली, राजस्थान, नैनीताल, यूपी, मध्य प्रदेश, केरला है, तमिलनाडु है, ये सारे के सारे क्या है, राज्य हैं। इन राज्यों को इकट्ठा करके क्या क्या बना दिया, एक कंट्री बना दिया, एक देश का नाम दे दिया। तो ये जो वर्ड है कंट्री आपका हो गया कलेक्टिव नाउन। पुलिस, पुलिस देखने में सिंगुलर लग रहा है, ये एक ऐसा वर्ड है जिसका प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। कुछ ऐसे नाउन हैं जिनका प्रयोग हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी करते हैं। कब सिंगुलर में करते हैं, कब प्लूरल में करते हैं, इसके विषय में हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और ये आपका टीम, खिलाड़ियों का एक ग्रुप हो गया। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत जो लास्ट पार्ट आता है वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। नेम्स ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी मतलब गुण, गुण हो या दोष हो, उनके जो नाम होते हैं वे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आएंगे। एक्शन इसके अंतर्गत होता है। और स्टेट, स्टेट मतलब अवस्था इसके अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो स्ट्रीम्स होती हैं, जैसे आर्ट्स स्ट्रीम होती है या साइंस स्ट्रीम होती है, आर्ट्स स्ट्रीम के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स होते हैं, साइंस स्ट्रीम के अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, म्यूज़िक है, ग्रामर पढ़ रहे हैं, ये जो शब्द है ग्रामर, ये भी एक भाववाचक संज्ञा यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। यहाँ मैं एक वर्ड है कॉन्क्रीट, उसके विषय में आपसे डिस्कस ज़रूर करना चाहूँगा। कॉन्क्रीट एक तरफ एक वर्ड है कॉन्क्रीट और दूसरी तरफ है एब्स्ट्रैक्ट, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक तरफ और कॉन्क्रीट नाउन दूसरी तरफ। कॉन्क्रीट नाउन क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसका आकार हो, जिसको हम या तो अपनी आँखों से देख सकें या फिर हम अपने हाथों से उसको टच करके जान सकें, या उसके कानों से सुन सकें, या फिर अपनी जीभ के माध्यम से टेस्ट कर सकें। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बॉडी के अंतर्गत जो 5 सेंसेस होते हैं, सेंस ऑफ साइट यानी देखना, सेंस ऑफ टेस्ट यानी चखना, सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघना, सेंस ऑफ ईयर यानी सुनना, सेंस ऑफ स्किन यानी छूना। अगर हम इन 5 सेंसेस के माध्यम से किसी चीज़ के विषय में नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि वो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, तो वह नाउन जो होगा उसी को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है उसके विषय में हम केवल और केवल महसूस ही कर पाते हैं। अब हम यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले हम कॉन्क्रीट जो वर्ड है इसके विषय में डिस्कस करते हैं। कॉन्क्रीट यानी दिल्ली जगह का नाम है, जानते हैं, देखा है। आगरा जगह का नाम है, देखा है। रागनी लड़की का नाम है, उसको हम कानों से सुन भी सकते हैं, आँखों से देख भी सकते हैं। रीता है। इसी तरह से मोबाइल है, पेन है, गाड़ी है, घर है, ये सारी चीज़ें इनको हम देख सकते हैं। तो ये कॉन्क्रीट नाउन हो गए। और अब हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के विषय में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने यहाँ लिखा है ट्रूथ। ट्रूथ मतलब सच्चाई, सच, सत्य। सच अब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हम छूकर देख सकें, ये छूकर जान जाएं या फिर हम आँखों से देख सकें। ये केवल और केवल महसूस करने वाली ही चीज़ है, इसको हम केवल महसूस ही कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहें कि हम जो वो आदमी है, वो फलाना आदमी और वो बोल रहा था तो वो दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम उस व्यक्ति की, वो व्यक्ति जो बोल रहा है यानी उसकी जो आवाज़ है, ये जो आवाज़ है, आवाज़ को हम सुन रहे हैं, ये जो वॉइस है ये आपका कॉन्क्रीट नाउन हो जाएगा।
ये आपका क्या हो गया, कॉन्क्रीट नाउन। और ये जो ट्रुथ है ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। इसी तरह से ग्रीफ, ग्रीफ मतलब शोक, दुख। दुख को हम केवल महसूस कर सकते हैं, देखने, दुखी व्यक्ति को तो हम देख सकते हैं लेकिन दुख को तो केवल महसूस ही कर सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति दुखी है, शोकग्रस्त है, वो रो रहा है, आंसू निकल रहे हैं, तो रोते हुए उसके आंसुओं को तो हम देख सकते हैं। ये जो वर्ड है टीयर्स, ये आपका टीयर्स जो वर्ड है ये तो हो गया आपका कॉन्क्रीट नाउन, लेकिन ये जो आपका ग्रीफ है ये आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये हमको ध्यान देना है, डिफरेंस पता होना चाहिए। इसी तरह से ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स विषय का नाम है। हम मैथमेटिक्स के विषय में कुछ फार्मूलाज होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके माध्यम से हम मैथ सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन हम ये कहें कि मैथ हमको दिखाई देगा तो हमको मैथमेटिक्स दिखाई नहीं दे सकता है। हमको दिखाई क्या देगा, फार्मूलाज का एक कलेक्शन करके जो बुक को क्रिएट कर दिया गया है, हमको वो बुक दिखाई देगी मैथमेटिक्स की। लेकिन जो वर्ड है मैथमेटिक्स वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में ही जाना जाता है। इसी तरह बर्थडे, बर्थडे जन्मदिन, जन्मदिन ऐसा नाउन है जिसको हम केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि नहीं भाई इसको तो हम देख सकते हैं, तो देखने के लिए हमको क्या करना है, तो हम बर्थडे को नहीं देखते हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट होते हुए देखते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ लिखा क्वालिटी, क्वालिटी का नाम हो सकता है, एक्शन का नाम हो सकता है, स्टेट का नाम हो सकता है, स्टेट मतलब अवस्था। जैसे गुडनेस, गुडनेस अच्छाई, ये क्या है, किसी की विशेषता है। इविल बुराई, ये दोष हो गया। इसी तरह से विजडम, विजडम मतलब बुद्धिमानी। विवेक, विवेक वर्ड क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको हम देख नहीं सकते हैं। ये आपके क्वालिटी हो गई। एक्शन की बात करें हम तो एक्शन में लाफ्टर, हम हंस रहे हैं, हम हंसते हुए इंसान को तो देख सकते हैं लेकिन हंसी को हम नहीं देख सकते, हम हंसी को केवल और केवल महसूस कर सकते हैं। और इसके चोरी, थेफ्ट, चोरी करते हुए व्यक्ति को देख सकते हैं कि उस व्यक्ति ने चुराया है कुछ। लेकिन अगर हम कहें कि चोरी एक ऐसी चीज़ है जिसको हम छू करके पता कर लें या आंखों से देख कर पता कर लें तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो थेफ्ट आपका हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्या हो जाएगा, एक्शन। चोरी मतलब वो एक्शन हो रहा है। इसके बाद क्या है, स्टेट्स, स्टेट मतलब चाइल्डहुड एक अवस्था होती है, उसी तरह से यूथ भी एक अवस्था होती है। तो ये मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आने वाला पहला जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है नाउन, नाउन के विषय में बताया, नाउन की परिभाषा के विषय में बताया, नाउन के प्रकारों के विषय में बताया। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी निश्चित रूप से समझ में आई होगी और ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और यदि आप मेरे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन भी कर सकते हैं जिससे कि आपको मेरे हर अपलोड होने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।